जय दुर्गा माई की। आज का मेरा विषय भी घर की सुरक्षा को लेके है। हाँ, बहुत सारी घर में हम जब आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं या हम कहीं जाते हैं, रात बिरात आते हैं, घर में आते हैं, किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, डर लगा रहता है, कोई हमारे ऊपर क्रियाएं कर देता है, मारण चला देता है, मोहन चला देता है, वशीकरण जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये संसार है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की क्रियाएं करते रहते हैं, किसी की जलन भावना के कारण, किसी की तरक्की को देख के। इन सब विषयों को लेके बहुत सारे लोग द्वेष भाव से कुछ बुरी शक्तियां चला देते हैं, कुछ बुरी क्रियाएं करवा देते हैं किसी के ऊपर। इन सब क्रियाओं से बचने के लिए आज मैं आपको मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ भक्तों। अगर आपने ये कर लिया तो आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इस प्रकार के जितने भी प्रयोग होते हैं वो कभी नहीं होंगे। एक तो सबसे पहले आप अगर दुर्गा माँ की सेवा करते हो, अगर दुर्गा माँ की पूजा करते हो, आप घर में उसकी सेवा करते हो, तो आपके ऊपर कोई सा भी प्रयोग काम नहीं करेगा, कोई सा भी। मित्रों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, अगर मेरी बताई हुई पूजा पद्धति में से आप कुछ भी करते रहे, अगर आप सिर्फ दुर्गा माँ की सुबह शाम ज्योत भी जगाते रहे, तो भी आपके घर में कोई सा भी प्रयोग नहीं चलेगा। चाहे वो मारण हो, चाहे मोहन हो, चाहे सम्मोहन हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे उच्चाटन हो, कैसा भी, चाहे मुठ करनी हो, कैसा भी प्रयोग आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आपको कोई चलाएगा, हल्की सी, थोड़ी सी सरसराहट सी मालूम होगी और उसकी क्रिया खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। माँ, अगर दुर्गा की आप सेवा करते हो तो, और अगर आप दुर्गा की सेवा नहीं करते हो, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने कुल देवी को ज़रूर मनाएं, कुल देवता को ज़रूर मनाएं, और हमारे पितरों की। अगर आपने ये घर में 3 लोगों को पूज लिया तो आपके घर में कभी भी कोई सी भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर की सुरक्षा आपकी कुल देवी करती है, कुल देवता करते हैं और पितृ करते हैं। पितृ आपके स्वयं के होते हैं, तो आप सबसे पहले पितृ खड़े होते हैं। अगर आपके घर शरीर, आपके घर में कोई सी भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी, कोई सी भी क्रिया करी, तो सबसे पहले आपके पितृ खड़े होते हैं। अगर वो शक्तिशाली पितरों को हरा देती है, उसके बाद आपके कुल देवता खड़े होते हैं। अगर वो किसी कारण से भोग पे चलती हैं, सब क्रियाएं भोग पे होती हैं, अगर भोग देने के बाद आपके कुल देवता भी नहीं उन्हें रोक पाते हैं, फिर कुल देवी रहती हैं। और फिर वो कुल देवी को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। कुल देवी बहुत बड़ी शक्ति हो, देवी तो देवी होती है, उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं है। बाकी उन्हें बांध दिया जाता है। कोई जब बड़ी क्रिया होती है जो भोग पे चलती है, जैसे शमशान काली हुई, मशानी काली हुई, ऐसी ये जो भोग पे चलती हैं, तो इन माँ मदानन हुई, माँ चौगानन हुई, ये सब भोग पे चलती हैं। और माँ मदानन की ऐसी शक्ति है कि माँ मदानन कितनी भी घर में आपके शक्तिशाली देवता हों, उन्हें भी बंधन बंधन नहीं, वो प्रवेश कर जाती हैं। भोग पे चलती हैं, उन्हें कैसे भी मना के वो उस घर में प्रवेश कर जाती हैं और फिर उस घर का सत्यानाश हो जाता है। तो इन सब प्रयोगों से बचने के लिए हमें हमारे कुल देवी, कुल देवता और पितरों को सदा पूछते रहना चाहिए। हम इनको अभी पितृपक्ष चालू होने वाला है, अपने पितरों के लिए भोजन बनवाएं, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना के अपने पितरों को समर्पित करें। फिर अपनी कुलदेवी का जो भी दिन होता है, 7 दिन है, उसमें आपकी कुलदेवी का कौन सा दिन है, कुलदेवी की जोत जलाएं घी की, कुलदेवी को भोग लगाएं। अपने कुलदेवता का जो दिन है उस दिन कुलदेवता की जोत जलाएं, कुलदेवता का भोग लगाएं, आप अपने पितरों का भोग लगाएं। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि कितनी भी बड़ी शक्ति होगी, अगर आपके कुल देवी, कुल देवता और पितर अगर आप पे प्रसन्न हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी, चाहे कितने भी भोग पे चलाई गई हो। हमें इनके नाम की जोत और इनके नाम का भोग, जो भी इनका दिन हो, उस दिन जरूर रखना चाहिए। और सबके घर में कुल देवता की अलग अलग पूजा होती है, कोई साल में 1 बार होती है, किसी के यहाँ साल में 2 बार होती है। उस पूजा को भी अवश्य करें, जिससे आपके कुल देवता प्रसन्न रहेंगे, तो आपके सारे संकट हर लेंगे, आपको धन धान संपत्ति देंगे, क्योंकि वो कुल देवता सिर्फ आपके कुल के हैं। तो अगर आप उनको पूजोगे तो आपको उन्हीं को देना है, उन्हें सबको नहीं देना है, वो आपको ही देंगे। तो इसलिए उनकी पूजा जरूर करें। ऐसा ही कुल देवी का है और ऐसा ही पितरों का भी है। वो पितर सिर्फ आपके हैं, सबके पितर अपने अपने होते हैं, वो आपके पितर हैं। अगर आप उन्हें पूजोगे ना, तो वो आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएंगे, ऐसी कृपा बरसाएंगे कि आपके घर में कोई ना बीमारी होगी, ना कोई रोग होगा, ना कोई भय होगा, ना कोई संकट होगा। घर खुशहाली से भरा रहेगा।
अगर आप दुर्गा माँ की सेवा नहीं करते हो तो ये सब चीज़ें करें। अगर आप माँ जगदम्बा की सेवा करते हैं तो आगे बजरंगबली चलते हैं, पीछे भैरव चलते हैं, पितर उनके आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि वो भी माँ जगत जननी जगदम्बा की सेवा करते हैं। तो अगर आपने दुर्गा माँ की सेवा कर ली तो आपको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दुर्गा माँ की सेवा नहीं करते हैं तो ये सब जरूर करें। जय दुर्गा माई की।